वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इलेक्ट्रिक ओवन, ओटीजी और कन्वेक्शन ओवन को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें बेकिंग किस तरह की जाती है। तो आइए चल के शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। ये ओवन के साथ कुछ एक्सेसरीज आती हैं। ये बेकिंग ट्रे है ओवन का, जिसपे हम कुकीज़ और पिज़्ज़ाज़, वेजिटेबल्स वगैरह रोस्ट करते हैं। ये हैंडल है जिससे हम ओवन के ट्रे को ओवन से निकालते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है तो इसलिए हमारे हाथ जलने का ख़तरा होता है। इससे बहुत इजीली हम काम कर सकते हैं। ये ओवन के रोटिसरी की रॉड है। इसमें बीफ, चिकन, कोई भी मीट हम लगा के रोस्ट करते हैं। और जब भी आप रोस्ट करें तो नीचे ये बेकिंग ट्रे ज़रूर रखें ताकि नीचे ओवन गंदा ना हो। ये हैंडल है जिससे रोटिसरी रॉड्स को ओवन से निकालते हैं और इजीली ये काम हमारा हो जाता है। अब हम ओवन के अंदर की सेटिंग्स चेक करते हैं। ये है ओवन के नीचे वाले रॉड्स जो नीचे से हीट देते हैं और हम इस पे बेकिंग करते हैं। ये हैं ऊपर वाले रॉड्स और ये है लाइट बल्ब, ये है फैन। ओवन में जब भी बेकिंग करें तो रैक दरमियान में रखें ताकि आपकी चीज़ जले ना और वो अच्छे से बेक हो जाए। ऊपर ना ज़्यादा और ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में हमने अपना बेकिंग ट्रे रखना है। अब हम चलते हैं ओवन की नॉब्स की सेटिंग की जानिब कि नॉब्स का फंक्शन क्या है और किस तरह हमने उसको यूज़ करना है। ये है टाइमर का बटन, इससे हम टाइम सेट करते हैं। ये है रॉड सेटिंग, इससे हम रॉड्स की सेटिंग करते हैं। ये है टेम्परेचर का नॉब, जिससे हम अपनी रेसिपी की टेम्परेचर सेट करते हैं। और ये है फैन, रोटिसरी और रोटिसरी प्लस फैन ऑन करने का ऑप्शन पे फैन ऑफ होता है। इस वाले पे जो पंखे का निशान बना है तो फैन चलने लगता है और साथ में और घुमाएं तो ये रोटिसरी का फंक्शन इस पे ऑन हो जाता है और चिकन रोस्ट के लिए यूज़ होता है। और अगर हमें रोटिसरी के साथ फैन भी ऑन करना है तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। मैं बेकिंग बंद फैन पे करती हूँ, मतलब कि फ़ैन ऑफ करके बेकिंग करती हूँ। ये आगे आपको चल के बताती हूँ कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ। बेकिंग अब डिस्कस करते हैं कि कैसे की जाती है। बेकिंग से पहले ओवन को 10 मिनट प्रीहीट करना होता है। तो प्रीहीटिंग से पहले आप ग्रिल को सेंटर में रख दें, दरमियान में रखते हैं ओवन के। और अब हम अपने ऑप्शन जिस पे फ़ैन नहीं बना हुआ उस पे हम ऑप्शन रख के सेलेक्ट करेंगे, इससे बिजली का बिल कम आता है। अच्छा, अब हमने अपनी रेसिपी के हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है। मैंने 180 डिग्री पे सेट कर लिया है और अब रॉड सेलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा बेकिंग के रॉड का आपको बताऊं, मैं नीचे वाला रॉड इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे बिजली कम इस्तेमाल होती है और बिजली का बिल कम आता है। अब हमने 10 मिनट का टाइम देना है और ओवन प्रीहीटिंग स्टार्ट कर देगा। जब तक हम अपना बैटर तैयार करते हैं, ओवन जब तक प्रीहीट होता रहता है। ओवन हमारा जब प्रीहीट हो जाएगा, 10 मिनट बाद हमने जो भी बेक करना होगा वो इसके अंदर रख देंगे और दोबारा हमने रेसिपी के हिसाब से टाइमर सेट कर देना है। और जब तक ओवन चलता रहेगा, जब तक हमारा टाइमर ऑफ नहीं होता। जब ऑफ हो जाए आप टूथपिक से चेक कर लें और अगर बेक ना हुआ हो तो दोबारा टाइम दे दें। अब मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ और कुछ टिप्स। मुझसे ये पूछा जाता है कि ओवन कितने लीटर्स का लें, तो सबसे बड़ा वाला लें ताकि बेकिंग इजी और एक साथ में काफ़ी सारी बेकिंग हो जाए। अच्छा, फ़ैन और बग़ैर फ़ैन के मैं क्यों बेकिंग करती हूँ,
इसकी वजह ये है कि फ़ैन के साथ चीज़ें ड्राई हो जाती हैं और फ़ैन के साथ बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। अगर तो आपको फ़ैन चला के करना है, तो आप साथ में प्याला रखें, उसमें पानी रखें, तो आपकी बेकिंग अच्छी होगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा ट्रे एक वक़्त में इस्तेमाल करनी है बेकिंग के लिए, तो आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं। पर पर्सनली मुझे पसंद है लोअर रॉड विदाउट फ़ैन। इससे बेकिंग बहुत अच्छी, सॉफ्ट और मज़े की होती है। मुझे लगता है कि इससे मेरे बिल में भी बहुत फ़र्क आता है और मेरी बेकिंग की हॉबी मुझे इकोनॉमिकल पड़ती है। अगर तो आपको फ़ैन के साथ कन्वेक्शन फ़ैन के मोड के साथ ही बेकिंग करनी है, तो आप फिर 20 डिग्री टेम्परेचर कम रखेंगे। मसलन अगर एक रेसिपी में 180 डिग्री लिखा है, तो जब वो बग़ैर फ़ैन के होगा और जब आप फ़ैन के साथ टेम्परेचर सेट करेंगी, तो फिर आप 160 डिग्री पे टेम्परेचर सेट करेंगे। और ऊपर वाले रॉड जो हैं वो ज़्यादातर ग्रिलिंग के लिए यूज़ होते हैं, मतलब किसी सब्ज़ी वग़ैरह को हम रोस्ट कर रहे हैं, उसको फ़िश को ग्रिल कर रहे हैं, उसके लिए या फिर केक को कलर कुकीज़ को कलर देने के लिए, पिज़्ज़ा को कलर देने के लिए, तो वो लास्ट में हम थोड़ा-सा ऑन करके उसको कलर दे देते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ओवन में बर्तन कौन से यूज़ करने हैं, तो ओवन में आप एल्युमिनियम, स्टील, सिलिकॉन और ओवन प्रूफ बर्तन यूज़ कर सकते हैं। एक और दूसरा सवाल बहुत पूछा जाता है कि ओवन का टेम्परेचर किस तरह सेट करना है, तो हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इसलिए आपको अपने ओवन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन अंदाज़न हम आपको कुकीज़ के लिए 180 डिग्रीज़ बताते हैं और केक का 150 से 170 तक टेम्परेचर रखना होता है और पिज़्ज़ा, ब्रेड, बन्स वग़ैरह 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किए जाते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फ्री होके रिप्लाई कर दिया करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।